दिव्यलोक से संदेश। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज। रविवार 14 फरवरी 1999 प्रातः 9:30। वैलेंटाइन दिवस। हाँ, यह संदेश प्रेम के बारे में होगा। इसका उत्सव मनाना अच्छी बात है, परंतु इसका निर्वाह करना दूसरी बात है। जब प्रेम असलियत में लोगों पर छा जाएगा, मानवता के लिए एक बड़ा कदम होगा। यह कार्य तुम सब में स्वयं के द्वारा अवश्य होना चाहिए। प्रेम उत्पन्न करो, उसका विस्तार करो, उसे संजो कर उसे प्राथमिकता बनाओ। जब तुम्हें इसका महत्व समझ में आएगा, तुम्हारा जीवन ऐसा होगा जैसे कि पहले से हल्का हो गया हो। दूसरों के साथ तुम्हारे संबंध अलग दिखेंगे। तुम्हारा औरों के प्रति दृष्टिकोण एक अलग मानसिक स्थिति में होगा। इस ढाल को हमेशा अपने और अपने भाइयों के बीच में रहने दो। यह तुम्हें उनके दोषों को, साथ ही वे तर्क जिनसे तुम क्षुब्ध हो जाते हो, या वे व्यवहार जिनसे तुम्हें दांत भींचने पड़ते हैं, उन्हें नज़रअंदाज करने में मदद करेगी। उन सब पर प्यार के मलहम लगाओ। तुम अपने जीवन को बदलता हुआ देखोगे। तुम ज़्यादा खुश रहोगे और दूसरों को ज़्यादा खुश करोगे। तुम्हें हमेशा यह मानसिक बंधन रहता है कि वह इस तरह का है या वह उस तरह का नहीं है, जिससे तुम्हें तनाव हो जाता है। क्या तुम खुद में एक आदर्श हो? इस मार्ग में उन्नति का जितना प्रयास तुम करोगे, उतना ही अपने भाइयों के रहने के कुछ तरीकों के प्रति तुम्हारा दयालु व्यवहार और कोमलता भी बढ़ेगी। यह उत्सव एक अच्छी शुरुआत है। मनुष्य से कभी आशाहीन नहीं होना चाहिए। एक दिन संभवतः वे परिपक्व हो जाएंगे। इसी क्षण से बदलना शुरू हो जाओ। कुछ लोग अपने शरीर, अपनी मांसपेशियां और अपने रूप को बनाए रखने के लिए कुछ व्यायाम करते हैं। अपने चरित्र के लिए भी यही करो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति को खुले दिल से देखो, न कि एक बिल्ली के रवैये से जो देखती रहती है और झपटने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारी मनोदशा आम तौर पर यही होती है। अगर दूसरा व्यक्ति वह नहीं करता है जो तुम चाहते हो, या वह नहीं कहता है जो तुम्हें पसंद है, तब तुम अपने पंजे दिखाते हो। यह रवैया आध्यात्मिकता के एक सच्चे आकांक्षी के लिए उपयुक्त नहीं है। एक कठोर साधना और संपूर्ण समर्पण तुम्हारी मदद कर सकता है। कोशिश करो, कल्पना करो, हर अभ्यासी पूर्व उल्लेखित अच्छी मनोदशा में है। आश्रम में प्रेम के एक आदर्श वातावरण में मिलने पर अपनी खुशी की भी कल्पना करो। आश्रम खाली नहीं रहेंगे। वह स्वर्ण युग होगा, उसका आगमन होगा। कई घाव जरूरी होंगे। परीक्षण और कष्टों के बीच में ही प्राणियों की उन्नति अपेक्षित है। प्रार्थना करो मेरे भाइयों, प्रेम से भरे एक विश्व के आगमन के लिए। तुम देखो, यह आज तुम्हारे लिए बहुत कठिन नहीं रहा। इन संपर्कों को अत्यंत तनावमुक्त होकर करने पर विचार करो। उसके मुताबिक करने में समर्थ नहीं होने के भय के बिना। वहाँ पर भी एक ही रवैया उचित है। पूर्णतया समर्पित हो जाओ। वह प्रेम जो तुम्हारे अंदर है, उसको बढ़ाओ और एक मादक खुशबू की तरह फैल जाने दो। माध्यम कहते हैं, हे बाबूजी, मेरी मदद कीजिए। ऐसा कीजिए कि मैं सिर्फ प्यार बन जाऊं। बाबूजी कहते हैं, मेरी बिटिया,
हमारा तुम्हें और तुम्हारे मेहमानों को आशीर्वाद। मुख्य बात कही जा चुकी है। बाबूजी महाराज।